नमस्कार आदाब दोस्तों। मैं पूजा आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद पूजा में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर्स में अपना वेक्टर कैलकुलस शुरू किया, जिसमें हमने देखा कि वेक्टर कैलकुलस के अंदर हमारी जो बेसिक टर्म्स हैं, स्केलर फील्ड क्या होता है, वेक्टर फील्ड क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। उसी के साथ हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब हमने किया। और कुछ हमारे फॉर्मूलाज थे जो कि हमारे वेक्टर कैलकुलस जो मैथ्स हैं उसी के अंदर यूज होंगे, वो हमने किए। और फिर हमारा जब सेकंड जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि अगर हमें 3 या 3 से ज़्यादा हमें वेक्टर्स दे रखे हैं, तो अगर हमें प्रूव करना हो कि वो वेक्टर्स आपके कोप्लेनर हैं, तो वो कंडीशन क्या होगी, यानी कि कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, या फिर हम थ्योरम बोल सकते हैं कि द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो उसके लिए कंडीशन थी कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी जीरो हो जाती है, तो आपका जो वेक्टर्स गिवन वेक्टर्स हैं वो आपके कोप्लेनर हो जाते हैं। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होती है वो आज फिर से हम देख लेंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस। तो जो आप पहले के अगर आपने लेक्चर्स नहीं लगाए हैं तो प्लीज़ आप पहले वो लेक्चर देखिए, ताकि आपके जो फॉर्मूलाज हैं, आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी। और चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो एक्सरसाइज आपकी 1.1 जो है, इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको कहता है एवेलुएट करना है आपको क्या, कि आपको क्वेश्चन दे रखा है आई डॉट जे क्रॉस के इक्वल्स टू आई क्रॉस के डॉट जे। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आई जे के आपके क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ये हमें पता है। तो देखिए, आपके पास दो मेथड हैं। आप अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपके पास 3 वेक्टर्स अगर आपके ऐसे लिखे हुए हैं तो आप उनको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम वही करेंगे कि चाहो तो आप इसको ये लिख दें कि आई डॉट जे क्रॉस के था, आपने उसको लिखा यहाँ पर, सॉरी यहाँ का प्लस का साइन है, आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। प्लस इसको आप कर सकते हैं आई के और जे, आप इनको ऐसे कर सकते हैं। अब आपने अगर इसका हमने आगे जब पूरा को सॉल्व किया था तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमने कैसे सॉल्व की थी, इन द फॉर्म ऑफ डिटर्मिनेंट भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वहां आपको बताया था। तो हम वैसे ही आई जे के है। अब आपको पता है, देखिए इसमें अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं भी लगाया है तो आप प्लस 2 में कर चुके हैं कि अगर आप इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो आप प्लस 2 में करते थे कि जब आप डिटर्मिनेंट में किसी भी दो रो को जब आपस में आप चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो वहां पर एक माइनस का साइन आता है। तो सेम यहां होगा दोस्तों। देखिए आई जे के, यहाँ पर अगर आप इन दोनों की पोजीशन को चेंज करेंगे तो एक माइनस का साइन आएगा, यहाँ बन जाएगा आई जे के, और अगर ओवरऑल देखें तो आपको मिलेगा 0। यही आपको चाहिए था। ये तो है आपका इस फॉर्म में कि आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में करते हैं। आपका सेकंड मेथड क्या है, मैं वो भी आपको बता देती हूँ कि देखिए, आपने एक चीज देखी थी, जब आप आई जे के तीनों यूनिट वेक्टर्स को साइक्लिक ऑर्डर में लिख देते हैं तो आपके पास में एक चीज होती है कि आई क्रॉस जे जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये क्यों आता है आपको बताया था। मैं फिर से आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि आई क्रॉस जे करेंगे आपको के मिलेगा, लेकिन जब आप जे क्रॉस आई करेंगे, क्योंकि वेक्टर्स है तो वेक्टर्स के अंदर क्या होता है, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। तो अगर आप आई से जे की साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, तो वापस आते हुए भले ही आपने डिस्टेंस या फिर आपकी जो क्वांटिटी है सेम रही, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है, इसलिए माइनस का साइन आता है। तो यहाँ पर अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो आपका माइनस का के हो जाएगा। वैसे ही जब जे क्रॉस के करेंगे तो आपका जे क्रॉस के साइक्लिक ऑर्डर में आएंगे तो आई के ऊपर आएंगे, तो ये रहा आई। और जब आप करेंगे के क्रॉस आई
तो आपका बनेगा जे। देखिए अगर आपको याद नहीं रहता है कैसे होगा तो आई जे के आप ऐसे लिखिए और साइक्लिक ऑर्डर में इनको मल्टीप्लाई करते चलिए और आपका हो जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूला से करती हूँ कि आपके पास गिवन है आई डॉट जे क्रॉस के प्लस आई क्रॉस के डॉट जे। आई डॉट जे क्रॉस के आपका आई है, ये रहा आपका आई, प्लस आई क्रॉस के, देखिए के क्रॉस आई तो आपका जे है, लेकिन जब आप आई क्रॉस के करेंगे तो यहां पर आपका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस जे आएगा। तो ये रहा आपका माइनस का जे और डॉट जे। आई डॉट आई डॉट प्रोडक्ट में बताया था, आई डॉट में कॉस एंगल बनता है, और जब आई और आई के बीच में, ये आपका आई यूनिट वेक्टर है, आई और आई के बीच में एंगल जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, दैट मीन्स ये 1। जे और जे के बीच में एंगल जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये -1 इक्वल्स टू 0। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, आपके जो, अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो 2 नंबर में आएगा, और अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो आपका वही हाफ में आता है, क्योंकि कंपल्सरी क्वेश्चंस के अंदर, तो ये आपका बड़े में नहीं आएगा, छोटे में आएगा। होप आपको समझ आया, बेसिक टर्म्स यूज की। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें कहता है कि शो दैट द वेक्टर्स, हमें यहाँ पर 3 वेक्टर दे रखे हैं और बोल रखा है कि आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो इसने बोला है शो दैट द वेक्टर्स, फर्स्ट वेक्टर जो ए है वो इसने हमें दिया है i प्लस 3j प्लस के, और जो बी वेक्टर है वो हमें दिया है 2i माइनस जे प्लस माइनस के, और जो हमारा सी वेक्टर है वो इसने हमें दिया है 7i 7j प्लस 3k। तो ये हमें कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं 3, जो कि इसने दिया i प्लस 3j प्लस के हमारा फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर है 2i माइनस जे माइनस के, और जो थर्ड वेक्टर है वो है 7j प्लस 3k। और इसने बोला है शो दैट द 3 वेक्टर्स आर पैरेलल टू द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन के अंदर अगर ये पैरेलल होंगे, अगर आप थोड़ा सा रिमाइंड करें तो जो हमारा लास्ट यानी कि सेकंड पार्ट था इसका, उसके अंदर हमने जो भी बता रही थी कोप्लेनर की कंडीशन, तो जब हमने उसको सॉल्व किया था वहां पर हमने पैरेललोपाइप्ड का एरिया वॉल्यूम देखी थी, और वॉल्यूम हमने क्या बोला कि अगर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इक्वल हो जाती है, इसका मतलब जो गिवन जो वेक्टर्स हैं वो पैरेलल होंगे इन द गिवन प्लेन। इन द गिवन प्लेन मतलब कि इन द सेम प्लेन। तो वही यहाँ पर हमें बोला गया है कि ये हमें शो करना है गिवन वेक्टर्स हैं जो, ये सारे के सारे एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं। तो 3 वेक्टर अगर एक प्लेन के अंदर लाई कर रहे हैं, इसका मतलब हमें क्या प्रूव करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन वेक्टर्स इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स हमें या तो यहाँ पर कर दें ये कि a डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0, या फिर हम करें और में हम ये भी कर सकते हैं कि ए बी सी इन दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। मान लीजिए मैं ऐसे कर रही हूं या फिर ऐसे कर रही हूं। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको करूं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, तो पहले ए के डायरेक्शन रेशियोज, जो कि ए के डायरेक्शन रेशियोज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या बनेंगे, 1 कोफिशिएंट की बात करेंगे 3, और ये रहा 1। बी की बात करें तो यहाँ पर बनेगा 2 -1 -1, और अगर हम सी की बात करें तो देखिए आई का कोफिशिएंट नहीं है क्योंकि आई हमारा मिसिंग है, तो वो हो जाएगा 0। जे के लिए है हमारा 7 और के लिए है हमारा 3। अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर ए बी सी, तो पहले के अंदर ए के लिखेंगे 1 3 1, बी के अंदर करेंगे 2 -1 -1, सी के अंदर 0 7 3। और हमें क्या बोला गया है कि इसे बताना है कि ये पैरेलल है, एक ही प्लेन के अंदर है, दैट मीन्स कोप्लेनर है। तो कोप्लेनर कब होगा, अगर ये 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा हमें शुरू में 0 नहीं लेके चलना, क्योंकि हमें शो करनी है चीज। तो क्या करेंगे 1, इसको फर्स्ट रो के अकॉर्डिंग अलोंग हम एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। तो देखिए 1, इसको जब हाइड करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 की बनेगी, -3
ये माइनस एक फॉर्मूले के अंदर माइनस प्लस के 7, ये रहा -3, यहाँ से इसको हाइड करेंगे 3 2 6, ये आपका हो जाएगा 0, ये +1 और यहाँ से करेंगे 7 2 14 और ये रहा आपका 0। तो देखिए 7 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 4, 4 1 4, 6 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे -18 और 14 1 14, 14 + 4 18, -18 इक्वल्स टू 0। तो देखिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ द गिवन थ्री वेक्टर्स आर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ऑल द थ्री वेक्टर्स लाई इन द सेम प्लेन, दैट मीन्स दीज थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस मेथड से किया है, आप इससे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पेपर में कहीं भी नहीं मिलेगा कि आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है, आपकी मर्जी है। जो आपको इजी लगे, जो सफिशिएंट हो आपके लिए, आप उससे कर सकते हैं। बस आपको मतलब है जो इसने पूछा उसको प्रूव करने से। आपके कोई ये नहीं है कि जी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है या इसमें है, किसी में कोई नहीं है, इक्वल है। बस आप अच्छे से कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, उसके अंदर आपके 4 और 5 पार्ट्स हैं। उसमें कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होज, ये कहता है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड होज कोटेनमेनियस एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। तो यहाँ पर कोटेनमाइनस एक वर्ड यूज हुआ है, इसका मतलब होता है जब आप देखिए ये आपकी एजेस हैं। अब अगर मैं देखूं तो ये सारी की सारी एजेस एक पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं। अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर देखिए ये वाली एज यहाँ पर भी इंसिडेंट हो रही है और ये वाली यहाँ पर भी। तो जो कॉमन पॉइंट होता है उन्हें हम कोटेनमेनियस बोलते हैं, हैविंग द सेम इंसिडेंट पॉइंट। तो इसके अंदर इसने बोला है कि रिप्रेजेंटेड द वेक्टर, हमें इसके अंदर कुछ ज्यादा नहीं देखना, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड बतानी है। और वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड का फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था, क्या था कि अगर हम इसको सॉल्व कर दें यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर दें, ये होती है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। दोस्तों अगर आपको राइटिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हो सकता है राइटिंग आपको समझ ना आए, तो जो भी समझ नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ बताइए। और या फिर हम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और इसको क्या लिख सकते हैं आपको पता है, A डॉट B क्रॉस C। अब इक्वल्स टू 0 आए ना आए वो अलग चीज़ है। अगर इक्वल टू 0 आता है दैट मीन्स कोप्लेनर है, और इक्वल टू 0 नहीं आता इसका मतलब कोप्लेनर नहीं है। बट इसने तो हमसे वॉल्यूम पूछी है तो हमें तो सिर्फ ये फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें 4 और 5 पार्ट्स हैं, मैं आपके लिए एक पार्ट सॉल्व कर देती हूँ। लेट कर लीजिए मैं इसका थर्ड पार्ट ही कर रही हूँ। अगर फिर भी आपसे बाकी के पार्ट्स नहीं होते तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सा नहीं हुआ, उसका सॉल्यूशन मैं आपको फिर करवाती हूँ। देखिए फर्स्ट जो वेक्टर है वो दे रखा है इसने 2i -3j + 4k। जो b वेक्टर है वो इसने दे रखा है i + 2j - k। और जो c वेक्टर है वो इसने दे रखा है 3i -j + 2k। इसने हमसे पूछा है कि हमें इस जो ये एजेस दे रखी हैं वो हमारी पैरेललोपाइप्ड की एजेस हैं, और हमें बतानी है क्या यहाँ पर इनका वॉल्यूम बताना है। तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि पैरेललोपाइप्ड में अगर मैं 3D में वैसे ड्रॉ नहीं होगा, बस मैं थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ कि कैसे। ये हमारा कॉमन पॉइंट O मान लिया, ये A, ये B और ये C। A वेक्टर के लिए मान लिया कि मैंने यहाँ पर ये A, B और C कुछ ऐसा है। तो A एज के लिए ये रहा, B ये रहा और C ये रहा आपका। तो मैं फिर से इसका क्या करती हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करती हूँ। अब की बार मैं आपको इस मेथड से करके दिखाती हूँ। देखिए हमें करना है A डॉट B क्रॉस C, ये करना है। तो सबसे पहले मैं B क्रॉस C करूंगी। B क्रॉस C भी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो जो आपका डिटर्मिनेंट है उससे कर लो और फिर A के साथ में डॉट कर देना, या फिर पहले आपकी मर्जी कैसे कर रहे हो। मान लो मैं पहले B क्रॉस C कर रही हूँ, B क्रॉस C। B क्या वेक्टर है आपका, I + 2j - k। क्रॉस करनी है आपने C के साथ में 3i -j + 2k, ये आपने करनी है। तो अब मैं इसको देखिए क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो I की J के साथ होगी, J की K के साथ, K की I के साथ, खुद के साथ नहीं होगी क्योंकि I की I के साथ करोगे क्रॉस में साइन बनता है, और I और I के बीच में एंगल 0 है तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए I की I के साथ ना होके J के साथ होगी। 1 की मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ आएगा -1, और यहाँ पर बनेगा I क्रॉस J।
आई के जब आप के साथ करोगे तो बनेगा 2 और आई क्रॉस के प्लस 2 की करोगे, जो ये आपका जे है इसके करोगे आई के साथ में, 2 3 जा 6 जे क्रॉस आई। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर, आप 2 की 3 से करो, 3 की 2 से कोई फर्क नहीं है क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जे और जो आई है आपके, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो जे क्रॉस आई ही लिखोगे, गलती से आई क्रॉस जे मत कीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर एक छोटी सी आगे पीछे करना और पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपने क्या, जे क्रॉस आई, जे की जे के साथ आप लिख सकते हो लेकिन यूजुअली 0 हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं लिखूंगी। जे की करोगे के साथ में तो यहाँ पर मिलेगा 2 2 जा 4 और जे क्रॉस के, हो गया इतना। अब देखें के की करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -3 और के क्रॉस आई, माइनस की माइनस से करोगे प्लस का 1 और ये बन जाएगा के क्रॉस जे, और यहाँ पर के की आप के साथ नहीं करोगे, 0 हो जाएगा। अब देखिए जो आपको फॉर्मूलाज बताए थे उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। क्या है कि आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे आपका होता है के इक्वल, तो ये रहा माइनस का के, आई क्रॉस के, देखिए के क्रॉस आई होता है आपका जे, और जब यहाँ पर आई क्रॉस के होगा तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 2j, जे क्रॉस आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई नेगेटिव साइन के साथ में माइनस का 6k, और यहाँ पर देखें तो जे क्रॉस के आपका आई है तो ये हो गया 4i, के क्रॉस आई आपका जे है तो यहाँ हो गया -3j, के क्रॉस जे, देखिए जे क्रॉस के आपका आई होता है और ये ऑपोजिट है तो माइनस का हो जाएगा यहाँ पर आई। ओवरऑल हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आई की टर्म्स देख लेते हैं, 4i माइनस आई 3i, जे के लिए देखें तो माइनस के 5j, माइनस के और माइनस के 6k, माइनस के 7k, ये हमारा आया है B क्रॉस C। अब हमें क्या करना है, A के साथ में डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो A डॉट B क्रॉस C, A क्या है मेरा वेक्टर 2i माइनस 3j प्लस 4k, डॉट करोगे आप तो देखिए 3i माइनस 5j माइनस के 7k, डॉट करनी है B क्रॉस C के साथ में, और B क्रॉस C का रिजल्ट आपका ये रहा। अब देखिए दोस्तों आपको बताया था जब आप दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको वेक्टर ही मिलेगा, लेकिन जब आप एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर्स के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे आपको स्केलर क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि आपकी आई के साथ होगी, जे की जे के साथ, के की के साथ, आई की जे के साथ करोगे वो क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो हम नहीं करेंगे, मैं डायरेक्ट आंसर कर रही हूँ। देखिए 2 की आप 3 के साथ करेंगे, 2 3 6 बनेगा, आई और आई के बीच में एंगल 0 है, cos 0 की वैल्यू 1, जब आप करेंगे 3 की इसके साथ में माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे आपका हो जाएगा प्लस, 3 5 हो जाएगा 15, और यहाँ करेंगे 7 चौके 28 यानी कि माइनस के 28। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 21 माइनस के 28, ये रहा माइनस के 7, ये रहा आपका आंसर। तो हमें यही फाइंड करना था दोस्तों, तो ये था आपका। अब इसने क्या बोला था कि हमें वॉल्यूम फाइंड करनी है, वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसलिए क्या बन जाएगा, माइनस का 7 है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेशन को हटा के 7 क्यूबिक यूनिट्स बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम है तो क्यूबिक में आएगा, हमें नहीं पता मीटर है सेंटीमीटर क्या है। तो होप दोस्तों आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन समझ आया है। इसी तरह हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर, जो कि हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। देखिए हमें करना यहाँ भी कुछ नहीं है, इसने बोला है कि हमें वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके अंदर, वेक्टर्स के अंदर कोफिशिएंट की जगह पर हमें कहीं लैम्डा दे रखा है, तो हमें वहां लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, और कंडीशन क्या है कि ऑल द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। इफ ऑल द गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो रिमाइंड कीजिए कि अगर ऑल द वेक्टर्स आर कोप्लेनर, इसका मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इसका मतलब हमें ये 0 के इक्वल पुट करना है, फिर हमें वही डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखना है, और फिर क्या करना है, वहां से सॉल्व करेंगे, कहीं लैम्डा मिलेगा, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, बाकी ट्राई कीजिएगा, नहीं आते हैं तो मुझे बताइएगा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन का
मैं आपको करवा रही हूँ, मान लीजिए फर्स्ट ही पार्ट, आपकी मर्जी सेकंड थर्ड कोई भी आपको अगर नहीं आता तो बता दीजिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। 2i माइनस 4j प्लस 5k, ये ए वेक्टर है। बी वेक्टर हमें दे रखा है i माइनस लैम्डा जे प्लस के, और जो सी वेक्टर है वो हमें दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 5k। तो देखिए, तो यहाँ पर ये हमें बोल रखा है कि ये वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें कुछ नहीं करना, बट बस ये हमारे छोटे क्वेश्चन में आएगा, हमें झटपट से क्या करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। मैं वही आपका जो मैट्रिक्स मेथड है मैं उससे कर रही हूँ। देखिए, इसका हम डायरेक्शन रेशियो लिखेंगे 2, यहाँ पर आएगा -4, ये बनेगा 5, यहाँ पर बनेगा 1, ये रहा आपका माइनस लैम्डा, ये रहेगा आपका 1, यहाँ से आएगा 3, ये रहा आपका 2 और ये रहा -5। अब इसने हमें बोला है कि ये कोप्लेनर है तो भाई इक्वल्स टू 0 कर दो। होप इतना आपको समझ आया। कर दीजिए, एक्सपेंड कर दिए, कर देंगे, कहाँ से करेंगे एक्सपेंड अलोंग द फर्स्ट रो। तो 2 यहाँ से करेंगे तो 5 लैम्डा, ये रहा आपका -2, यहाँ माइनस, लेकिन माइनस माइनस +4, इसको सॉल्व करेंगे तो -5 -3, और ये रहा आपका +5, और इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 2 1 2, और यहाँ से बनेगा माइनस माइनस प्लस के 3 लैम्डा और इक्वल्स टू 0। तो देखिए दोस्तों, अब 2 5 10 लैम्डा और माइनस के 4, माइनस का 8, और ये बन गया माइनस के 32। यहाँ से देखें तो 5 2 10 और 5 3 15 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 10 प्लस में 15 लैम्डा 25 लैम्डा, माइनस के 4 और माइनस के 32 माइनस के 36 और प्लस के 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से बनेगा 25 लैम्डा, माइनस के बन जाएगा 26 इक्वल्स टू 0। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आएगी 26 बाय में 25। होप आपको समझ आया है दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी हमारी लैम्डा की वैल्यू, जिसमें यही बोला था कि वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर है। तो हमने क्या किया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट थी उसको इक्वल्स टू 0 पुट किया, कैलकुलेशंस की, हमारी लैम्डा की वैल्यू आ गई जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है। तो ये तो था फोर्थ क्वेश्चन। इसके बाद में कहता है फिफ्थ क्वेश्चन में कि शो दैट द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोप्लेनर। तो फिर से हमें वही 3 वेक्टर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि गिवन वेक्टर्स कोप्लेनर है या नहीं है। उसने शो बोला है तो हम वही स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करेंगे, इक्वल्स टू 0 आ जाती है, कोप्लेनर है, नहीं आती, नहीं है कोप्लेनर। होप आप फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो ट्राई कर लेंगे, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका कहता है वो कहता है कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोप्लेनर वेयर वेक्टर ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर। देखिए, इसने हमें क्या बोला है, सिक्स क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो मैं उन चारों पॉइंट को ए वेक्टर मान लेती हूँ, क्योंकि वो वेक्टर की फॉर्म में है। तो मैंने फर्स्ट वेक्टर मान लिया कैपिटल ए, जो कि है आपका 2a प्लस 3b माइनस सी। और जो मैंने बी वेक्टर, कैपिटल बी वेक्टर है, उसको माना a माइनस में 2b वेक्टर प्लस में 3c वेक्टर। जो कैपिटल सी वेक्टर है उसको मैंने माना यहाँ पर 3a वेक्टर प्लस में 4b वेक्टर माइनस के 2c वेक्टर। और जो मेरा कैपिटल डी वेक्टर है उसको मैंने माना यहाँ पर, इसने दे रखा है a माइनस 6b प्लस में 6c। तो दोस्तों, ये आपके चारों वेक्टर जो हैं इसने दे रखे हैं, और बोला है शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स, जो ये पॉइंट हमें दिए हुए हैं ये कोप्लेनर है। जबकि जो ये वेक्टर ए बी और सी, जो ये तीनों वेक्टर हैं, आर नॉन कोप्लेनर। नॉन कोप्लेनर यानी कि ये तीनों वेक्टर एक प्लेन के अंदर लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि आपको शो करना है कि ये चारों पॉइंट्स हैं ये आपके कोप्लेनर हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको वैसे ही ABCD है, एक कॉमन रेफरेंस पॉइंट या फिर कॉमन पॉइंट मान लेते हैं, जहां से ये शुरू हो रहे हैं वो मैंने O मान लिया।
कॉमन जो पॉइंट है, तो ये ओ ए मान लेते हैं क्योंकि ओ से शुरू हो रहे हैं, ये ओ बी बना लिया, ये ओ सी और ये ओ डी हो गया। अब हमें बताना है कि ये सारे के सारे, ये तो नॉन कोप्लेनर है लेकिन इनको कोप्लेनर शो करना है। अभी हमें पता है कोप्लेनर शो करने के लिए हमें तो सिर्फ अभी तक एक ही फॉर्मूला पता है और वो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल यानी कि 3 वेक्टर होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमारे पास में 4 है, तो हम इसको 3 में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, ए बी वैक्टर। ए बी देखें तो ए बी, ए से बी तक जा रहे हो, ये आपको पता है ना, ए से बी जा रहे हैं यानी कि इनके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे होगा, ओ बी माइनस में ओ ए, ओ बी वैक्टर माइनस में ओ ए वैक्टर। ओ बी कहाँ है आपका, ये रहा आपका ओ बी और ये रहा आपका ओ ए। तो ओ बी क्या है, ए माइनस 2a करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का a, माइनस का 2b माइनस का 3b करेंगे, यहाँ बचेगा माइनस का 5b। 3c माइनस करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा 3c प्लस में c, ये बन गया आपका 4c। उसके बाद में ab के बाद में आप फाइंड कर लीजिए bc, आपकी मर्जी, आपको 3 वेक्टर फाइंड करने हैं। bc जब फाइंड करेंगे यानी कि oc माइनस ob, OC ये रहा आपका OC, उसमें से OB को माइनस करना है, तो 3a माइनस a ये बन गया आपका 2a। 4b माइनस करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है, प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 6b। माइनस के 2c ये माइनस करेंगे, मिलेगा आपको 5c। मैं सिंपली माइनस कर रही हूँ AB BC और मान लीजिए मैं अब फाइंड कर रही हूँ CA। CA कैसे हो जाएगा, OA माइनस OC। अब देखिए OA माइनस OC, OA ये रहा आपका, OC ये रहा, 2A में से 3A माइनस करेंगे बनेगा माइनस A, 3B में से 4B माइनस करेंगे बनेगा माइनस के B, माइनस के C माइनस करेंगे, एक माइनस ऑलरेडी है प्लस का, तो बन जाएगा आपके पास में प्लस का C। हमारे पास ये 3 चीजें तो आ गई। अब इसने बोला है कि हमें इन तीनों को दिखाना है कि ये कोप्लेनर है, तो वही हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर देंगे। तो चलिए करते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वही एक का कोफिशिएंट -1, ये रहा -5, ये रहा 4, ये रहा 2, ये रहा 6, ये रहा -5, ये रहा -1, ये रहा -1 और ये रहा आपका 1। तो दोस्तों आप इसको सोल्व कीजिएगा और बताइएगा कि आपका हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये इक्वल्स टू 0 आएगा। अगर ये 0 आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है आपका, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वल्स टू 0 आएगा। दैट मीन्स ये हमारा जो 4 पॉइंट्स दे रखे हैं ये कोप्लेनर है। आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, वही आप इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे। करके दिखा देती हूँ, -1 6 और माइनस के 5 प्लस 5, यहाँ से करेंगे 2 -5 प्लस के 4, इसको करेंगे माइनस के 2 प्लस के 6, इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा, ये रहा -1 -3 आएगा, माइनस के 15 4 आएगा, 4 4 16, ये बन गया माइनस के 16 प्लस के 16 इक्वल्स टू 0। क्या आया, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स आपके जो गिवन 4 पॉइंट्स हैं, इसको हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, ये जो 3 वेक्टर्स आए हैं ये आपके कोप्लेनर है, और हम ये कह सकते हैं कि जो 4 पॉइंट्स इसमें गिवन थे वो हमारे कोप्लेनर है, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर है। तो होप दोस्तों आपको 6 क्वेश्चन तक आपको कोई डाउट ना हो, और अगर फिर भी होता है तो वही सोल्यूशन कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी से हम करते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कहता है कि शो दैट द वेक्टर्स, हमें 3 वेक्टर दे रखे हैं और फिर से बताना है कोप्लेनर है, वही जो अब तक करते आ रहे हैं, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी, यानी कि हमें कुछ हमें नहीं पता इसने एबीसी क्या दे रखी है, मैं एबीसी कुछ ऐसे ही मान लेती हूँ, ये ए है आपकी, ये बी है, ये सी है, और ये मेरा कॉमन पॉइंट, मैंने कॉमन रेफरेंस पॉइंट ओ मान लिया। अब इसने क्या बोला है, वेक्टर ए है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर बी है वो इसका पोजीशन वेक्टर है, और वेक्टर सी है वो इसका पोजीशन वेक्टर है। ये कैपिटल है और ये स्मॉल में है। अब देखिए इसने क्या बोला है, प्रूव करना है कि जो हमें कंडीशन दे रखी है
ये वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ABC, यानी कि जो ये पहले तो इसने हमें नहीं बोला कि ये ट्राइंगल है, लेकिन लास्ट में इसने बोला है कि ये जो मिलके हैं ये ट्राइंगल बना रहे हैं। तो ट्राइंगल बनाएंगे A, B और C। A के लिए हमारा A था, B के लिए B था और C के लिए C था। अब देखिए यहाँ पर तो इसने हमें वेक्टर दे रखा है कुछ, लेट कर लेती हूँ कि D P कुछ भी आपने मानना है, P मान लिया मैंने कि A वेक्टर क्रॉस में B वेक्टर और प्लस में B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A। इसने बोला है कि जो ये वेक्टर है ये आपका, जो ये आपके पोजीशन वेक्टर दे रखे हैं और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्राइंगल ABC, जो आपकी ट्राइंगल है इसका जो प्लेन है उसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पर हमने कॉमन रेफरेंस पॉइंट ये माना था, तो यहाँ से OA की वैल्यू आपकी A है, OB की वैल्यू आपकी B है, OC की वैल्यू आपकी C है। ये वैल्यूज हैं आपकी। इसने हमें ये कंडीशन गिवन है जो कि हमें ये प्रूव करना है अब कि ये जो है आपके जो आपका वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ट्राइंगल ABC। तो अब हम क्या करेंगे, D डॉट ए बी कर देंगे क्योंकि AB के लिए करना है, फिर हमें BC का करना है, फिर हमें AC करना है। तो DP जो भी मान रखा है आपने, P डॉट AB कर रही हूं मैं। AB क्या आएगा, AB देखिए OA क्या है आपका A है और OB क्या है B है, मुझे AB चाहिए, तो क्या हो जाएगा P डॉट OB माइनस OA। यहां से अगर हम करें, देखिए आपका क्या बना, यहां से P डॉट ए बी, यानी कि P की वैल्यू है आपकी क्वेश्चन के अंदर A क्रॉस B प्लस में B क्रॉस C प्लस में C क्रॉस A, और डॉट आपने करना है किसके साथ में, AB के साथ में, और AB की वैल्यू है आपके पास क्या कि AB बनेगा आपका B माइनस A। ठीक है, ये बन गया आपका B माइनस ए। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इनका हमें सिर्फ यहाँ पर सॉल्यूशन करना है। अब सॉल्यूशन कैसे करना है आप वो देखिए। देखिए आप इस B की अंदर यहाँ पर क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। डॉट प्रोडक्ट तो हमें पता है डायरेक्ट हो जाती है वेक्टर्स की, B की करवाएंगे। तो देखिए A क्रॉस B डॉट B प्लस में B क्रॉस C डॉट B प्लस में इसके साथ करेंगे तो C क्रॉस A डॉट B बन गया इतना। अभी A करेगा तो माइनस A क्रॉस B डॉट A, यहां पर बनेगा B क्रॉस C डॉट A, और माइनस है तो सॉरी यहाँ माइनस आएगा, और ये रहा माइनस C क्रॉस A डॉट A। अब इसने क्या बोला है हमें कि हमें, अब हमने देखा था कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर दो वेक्टर्स हमारे सेम हो जाते हैं तो हमारी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगी, जीरो। दैट मीन्स यहाँ पर ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, C क्रॉस A डॉट B एज इट इज रखिए। यहाँ पर A और A ये आपका सेम है, आइडेंटिकल वेक्टर्स हैं, ये डॉट सॉरी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये आपकी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर B C और A ये नहीं होगा क्योंकि तीनों अलग हैं, तो यहाँ बन जाएगा B क्रॉस C डॉट A। और अगर यहाँ पर देखें तो तीन जो आपके हैं, दो वेक्टर्स आपके आइडेंटिकल हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये फिर से जीरो हो जाएगी। तो इसलिए यहां से देखें, इसको हम कर सकते हैं CAB, यहां पर बन जाएगा BCA। अब देखिए यहां पर आपको पता है कि जब हम इनको चेंज करेंगे तो क्या होगा, हमारा माइनस का साइन है वो चीज आएगी। तो ये क्या चल रहा है हमारा, P डॉट ए बी के इक्वल चल रहा है CAB माइनस, मैं इनको आपस में चेंज कर देती हूँ। अगर यहां से चेंज करूंगी तो एक माइनस का साइन आएगा बाहर, तो CBA।
अब मैं इन दोनों वेक्टर्स को आपस में चेंज कर देती हूँ। तो देखिए मैं फर्स्ट वाला आपका एज इट इज लेके चल रही हूँ। आपकी मर्जी आप फर्स्ट वाले में चेंज कर रहे हैं, आपकी मर्जी आप सेकंड वाले में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको चेंज करते हुए फर्स्ट टाइम जब आप चेंज करेंगे दो वेक्टर को चेंज करने का मतलब क्या है, दो रो को चेंज कर रहे हैं आप, यानी कि दो रो को इंटरचेंज कर रहे हैं। और जब दो रो को इंटरचेंज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस सी, इन दोनों को चेंज करेंगे ए, और ये रहा आपका बी, ये आपको देगा 0। तो मैंने क्या किया, पी डॉट ए बी किया, आपको 0 मिला। सेम इसने बोला है पी डॉट ए बी के बाद में पी डॉट बी सी करेंगे, पी डॉट ए सी करेंगे। तो यहां से अगर आप देखें तो देखिए ओ ए आपका ए था और ओ बी था जो आपका वो बी था, ओ सी था वो आपका सी था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ जब आपने ए बी फाइंड किया तो बी माइनस ए आया, जब आप बी सी फाइंड करेंगे तो सी माइनस बी करेंगे, और फिर से आप पी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे यानी कि स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, और फिर से वही आपका 0 आएगा। जब आप ए सी फाइंड करेंगे तो सी माइनस ए बनेगा, फिर से आप पी के साथ करेंगे और फिर से आपका रिजल्ट 0 आएगा। क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में हमें पता है कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनके बीच की डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाती है, 0। When two vectors are perpendicular, that means their dot product becomes 0। तो ये था दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 8, और इसी से हमें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि शो दैट द वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर इफ एंड ओनली इफ बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर कोमा सी वेक्टर प्लस में ए वेक्टर कोमा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर आर कोप्लेनर। तो स्टेटमेंट थी 9th क्वेश्चन की, कि 9th क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, हमें ये तीन वेक्टर दे रखे हैं और हमें इनको शो करना है कि ये कोप्लेनर हैं। कब, इफ एंड ओनली इफ हमें दे रखा है कि b प्लस सी वेक्टर, दूसरा जो वेक्टर है वो हमें दे रखा है c प्लस ए वेक्टर, और जो तीसरा वेक्टर है वो दे रखा है a प्लस बी वेक्टर आर कोप्लेनर। मतलब कि हमें इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, यानी कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट दोनों कंडीशन प्रूव करनी है। हम फर्स्ट केस के अंदर मान लें कि ये 0 है, हमें इसको प्रूव करना है 0 के इक्वल। कोप्लेनर के अंदर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। दूसरे के अंदर हम इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 इक्वल लेके चलेंगे और इसको हमें प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट कर ले यहां पर कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लेनर। अगर ये गिवन वेक्टर कोप्लेनर है, दैट मीन्स इनकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 होगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होने का मतलब क्या है, कि इसको लिखें या फिर ये लिखे, बात एक ही है। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन ना होइए कि दोनों अलग हैं, ये फर्स्ट लेक्चर से हम बातें करते आ रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं कि ये एक ही चीज है। अगर ये इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये कोप्लेनर थे, इसने बोला ही था। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें शो करना है कि ये कोप्लेनर होंगे। इनको कैसे कोप्लेनर मानेंगे, कि इनको हमें प्रूव करना है, यानी कि अब हमें इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है। नाउ कंसीडर कर लेते हैं इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट b प्लस सी, डॉट करना है हमें किसके साथ में, c प्लस ए की क्रॉस अंदर करेंगे a प्लस बी के साथ। तो देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, मैं बाहर वाला बाहर ही रख रही हूं एक बार। अगर अंदर करें यहाँ पर हम क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा, C की A के साथ में करोगे तो ये बनेगा C क्रॉस A, C की B के साथ करोगे प्लस C क्रॉस B, A की A के साथ क्रॉस करोगे, क्रॉस में एंगल क्या बनेगा, यहाँ पर A वेक्टर और A वेक्टर के बीच में 0, साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए मैं नहीं लिख रही यहाँ पर, लेकिन A क्रॉस B आपका ये आ जाएगा। होप इतना हो गया दोस्तों आपका। अब देखिए, अब B बाहर क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है तो B सबके साथ डॉट प्रोडक्ट करेगा, सेम आपका C डॉट प्रोडक्ट करेगा। तो देखिए B के जब आप यहां करेंगे B डॉट C क्रॉस A प्लस B डॉट C क्रॉस B प्लस B डॉट A क्रॉस B, B ने कर दी तीनों के साथ डॉट प्रोडक्ट। अब आपका सेम C करेगा, प्लस में C वेक्टर डॉट C क्रॉस A
प्लस सी वेक्टर डॉट सी क्रॉस बी प्लस में सी वेक्टर ए क्रॉस बी। होप दोस्तों इतना आपको समझ आया है। अब देखिए बी सी ए, मैं इसको लिख सकती हूँ ऐसे बी सी ए, चाहो तो आप वैसे ही लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी सी बी, ये जीरो हो जाएगा रिजल्ट आपका। क्यों होगा? क्योंकि दोनों वेक्टर सेम है। ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ ये भी जीरो हो जाएगा। बचेगा क्या आपका? प्लस सी ए बी, जो लास्ट वाला है वो बचा आपका। अब अगर मैं इसको सेट करूं तो देखिए इन दोनों को मैं आपस में इंटरचेंज कर दूं, एक माइनस का साइन आएगा, ए सी यहीं रहेगा, ये रहा आपका बी। अब मैं इसको भी चेंज कर दूं, इनको दोनों को चेंज कर दूं यहां से इन दोनों को, तो ये माइनस का साइन आएगा, सी आपका सेम है बी, और यहां चला जाएगा, सॉरी मैं इन दोनों को चेंज कर देती हूँ, इन दोनों को, तो ये आएगा ए, ये रहा आपका सी, और बी आपका वही है। अब देखिए मैंने अब इन दोनों को चेंज करना है, इन दोनों को चेंज करूंगी तो माइनस, एक और माइनस आएगा, प्लस हो जाएगा ए, यहां बन जाएगा बी, यहां बन जाएगा सी। अब मैं इन दोनों को चेंज करूंगी तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस है, एक माइनस हो रहेगा, प्लस हो जाएगा ए बी और सी। ओवरऑल बना मेरे पास 2 टाइम्स ए बी और सी। सेम आपका ऐसा एग्जाम्पल भी है, वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए अब इसने क्या बोला था कि हमने शुरू में लेके चले थे कि जो वेक्टर्स ए बी सी है वो कोप्लेनर है, दैट मीन्स स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0 है। तो ये अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। दैट मीन्स जो हमें ये वेक्टर जो दे रखा था इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ गई, ये 0 आ गई। इसका मतलब ये क्या वेक्टर हो गया हमारा, कोप्लेनर। अब हम इस वेक्टर को कोप्लेनर लेके चलेंगे और हमें जो ये 3 वेक्टर दे रखे हैं इनको कोप्लेनर दिखाना है। तो देखिए सेकंड जो हमारा केस है कि लेट कर लेते हैं b प्लस सी, और यहां पर हमारा दूसरा वेक्टर है c प्लस ए, तीसरा वेक्टर है a प्लस बी, ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं। अगर ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं इसका मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल टू 0। और हमने जब फर्स्ट टाइम जो फर्स्ट पार्ट किया था उसके अंदर जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करते करते आए थे तो हमें लास्ट में ये चीज मिली थी। ये चीज मिलने का मतलब क्या है कि मैं दोबारा से नहीं कर रही हूँ, आप भी पेपर में ऐसे ही कर दीजिएगा कि इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगी वो आप पहले कर चुके हैं। फ्रॉम द इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ये हमें मिलेगा। अब इसने ये कोप्लेनर दे रखा है तो यानी कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखिए 2 तो कभी 0 के इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा आपका, यही वेक्टर 0 होगा। इसका मतलब ए बी सी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ 2 तो कभी भी 0 ही नहीं होता ही नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 होने का मतलब क्या है, जो वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी है ये तीनों वेक्टर क्या है आपके, कोप्लेनर है। तो दोस्तों ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन थी, क्वेश्चन नंबर 9 था। उम्मीद है आपको समझ आई है, और अगर नहीं आई तो वही अपना आइए कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको क्वेश्चन फिर भी कोई डाउट है कि आपको सॉल्व करवा के देखना है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर वहाँ आपको रिप्लाई करूँगी। सॉल्यूशन आपको खुद हैंड रिटन जो मेरा खुद का सॉल्यूशन है मैं आपको सॉल्व करके सेंड करूँगी। वहाँ आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझे मेल कर सकते हैं। इसी के बाद में हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि शो करना है हमें दो यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दे रखी है और हमें इक्वल्स टू किसी डिटर्मिनेंट के इक्वल प्रूव करना है। तो जो हमें दे रखा है हम वही लेके चल पड़ेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए क्या दे रखा है, स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में हमें दे रखा है कि एल एम एन और ए बी सी ये हमें वेक्टर्स दे रखे हैं। इक्वल जो हमें प्रूव करना है यहाँ पर हमें एक छोटी सी मैट्रिक्स दे रखी है, एल डॉट ए आना चाहिए, यहाँ पर एल डॉट बी आना चाहिए, यहाँ एल डॉट सी आना चाहिए, यहाँ एम डॉट ए एन डॉट ए। जो आपका हमें प्रूव करना है वो हमें ये करना है।
कि हमें इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, टू प्रूव या टू शो। आपको पता है टू प्रूव, टू शो, प्रूव वाले क्वेश्चंस के अंदर, एग्जाम्स के अंदर यही बेनिफिट है, क्योंकि हमें सॉल्यूशन पता होता है। पेपर के अंदर फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है और लास्ट में कैलकुलेशन करके फॉर्मूला अप्लाई करके हमें यही जो आंसर दे रखा है वही आना है। हमें पता है, हम श्योर होते हैं। और यहाँ जो वेक्टर कैलकुलस है, आपका जो मैथ्स है, इसके अंदर ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आपके क्या प्रूव करने वाले ही होते हैं, शो करने वाले। तभी मैं आपको बोल रही थी कि ये मैथ्स काफ़ी स्कोरिंग है। तो मैं आपको आज फिर से बोल रही हूँ कि इस मैथ्स को काफ़ी अच्छे से कीजिए, कि मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत स्कोरिंग है और बहुत नॉलेज वाला भी है और इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आंसर हमें पहले ही पता है। तो चलिए करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। क्या करना है, हमें LMN की ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है। अरे वही घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। चलिए, LMN की जो हमें ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, हम पहले इनको वेक्टर्स को कंसिडर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर जो हम मानते हैं। L वेक्टर को मान लीजिए, हमने मान लिया L1I प्लस L2J प्लस L3K, क्योंकि इसमें हमें कुछ ऐसा ही मानना है, बाद में हम वेक्टर की फॉर्म में चेंज कर देंगे। M वेक्टर को हमने मान लिया M1I प्लस M2J प्लस M3K। N वेक्टर को हमने मान लिया N1I प्लस N2J प्लस N3K। A वेक्टर को हमने मान लिया A1I प्लस A2J प्लस A3K। और यहाँ पर B वेक्टर को हमने मान लिया B1I प्लस B2J प्लस B3K। और C वेक्टर को मान लिया C1I प्लस C2J प्लस C3K। हो गया इतना। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इनको ऐसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट करनी है। इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो आए उसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है दूसरे के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ भी, और वो भी इन द केस ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए करते हैं शुरू। LMN स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फर्स्ट के लिए, ABC इसके लिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका L1 L2 L3 M1 M2 M3 N1 N2 N3 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। हमारे पास में ये चीज़ें आ चुकी हैं। देखिए, हमने ये चीज़ें लिख ली हैं यहाँ पर। अब हमें जो है इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए आपको पता है ऑर्डिनरी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है हम +2 क्लास से करते आ रहे हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे। हो जाए शुरू। L1 A1 प्लस में L2 A2 प्लस L3 A3। अब इसके साथ करेंगे L1 B1 प्लस L2 B2 प्लस L3 B3। सिमिलरली L1 C1 L2 C2 यहाँ लिखेंगे। यहाँ हमारी जो मैट्रिक्स है L1 C1 L2 C2 प्लस L3 C3 सेम हमारी यहाँ नेक्स्ट में जाएंगी। जो रिजल्ट बनेगा देखिए, L1 A1 L2 A2 L3 A3 L1 L2 L3 किसके कोफिशिएंट्स हैं, यानी कि किसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, L के माने थे। तो हमारे पास में क्या बन जाएगा, L वेक्टर। A1 A2 A3 किसके हैं, A के। यहाँ पर L डॉट B वेक्टर L डॉट C वेक्टर। नीचे M1 के लिए आएंगे क्योंकि जाएगा M1 A1 M2 A2 M3 A3। तो यहाँ बन जाएगा M वेक्टर A वेक्टर M डॉट B M डॉट C। यहाँ बनेगा N डॉट A N डॉट B और ये बनेगा N डॉट C। यही जो हमें प्रूव करनी थी आपकी राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना था, जो कि दो की एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इसकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है उसकी डॉट प्रोडक्ट हमें इसके इक्वल प्रूव करनी थी। तो होप दोस्तों आपको ये समझ आई है। अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों देखिए, आपको यहाँ पूरा सिलेबस करवाया जाएगा। कोई भी डाउट होता है तो आप प्लीज़ बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अब इस चीज़ का फ़ायदा उठा सके। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं लगना, बस आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को फैलाइए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के अंदर बांटिए। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, मुझे ईमेल कीजिए। मेरी ईमेल जो कि आप जिस चैनल के ऊपर देख रहे हैं आप वही कर दीजिए। उसके बाद में
मैं आपको वही रिप्लाई करूँगी और जो आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसको अपना जैसे यहाँ करवाया है वैसे ही आपको पूरा सॉल्व करके आपको सेंड करूँगी। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।